हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉप सरफेस इज अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये फिगर आपको इस तरह से आपकी बुक में भी है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। सरफेस मतलब इसका पूरा एरिया बताना है आपको। अब इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं। तो इसमें 8 साइड्स होती हैं। ठीक है, और सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब इसमें देखिए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है 11 मीटर, और यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट दी गई है 4 मीटर। अगर आप इस शेप को, सिर्फ इस शेप को देखिए, सिर्फ इस शेप को, सिर्फ ये जो 11 मीटर लाइन दी हुई है, सिर्फ इस शेप को अगर हम देखेंगे तो ये कौन सी शेप है? ये है ट्रेपेजियम शेप। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, तो ये वाली लाइन सेम टू सेम 11 मीटर, ये भी 11 मीटर होगी सेम टू सेम। तो ये और ये वाली, ये वाला ट्रेपेजियम और ये वाला ट्रेपेजियम सेम होगा, इक्वल, एक जैसा। ठीक है, बचा बीच में सिर्फ ये वाला। तो ये लेंथ इसकी क्या है? इसकी लेंथ है 11 मीटर, और ये वाली साइड कितनी है? 5 मीटर। ये भी 5 मीटर है, सारे 5 मीटर है। ठीक है, तो ये वाली शेप आपको दिख रही है, कितनी दिख रही है? ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है आपको। देखो, ये ट्रेपेजियम हो गई, ये भी ट्रेपेजियम, ये कितनी है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो हमारे पास सबके एरिया निकालने के फॉर्मूले होने चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं यहाँ पे ज़्यादा है 1 और 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। वैसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो सीधे मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या होता है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाफ ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और हाइट, ये होता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट, ये वाली साइड, क्योंकि हमें ये साइड तो पता है 11, ये वाली कितनी है? तो ये ऑक्टोगन में सारी साइड्स इक्वल होती है। तो अगर ये साइड 5 है तो ये वाली साइड भी क्या होगी? 5 ही होगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, हाफ ब्रैकेट ए कितना हो गया हमारा? 5, और बी कितना हो गया हमारा? 11, और हाइट कितनी है हमारे पास? 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। तो हाफ दोनों को प्लस करो, कितना होगा? 11 प्लस 5 तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 4। अब 2 से 4 को कट करो, 2 आया, क्या बचा? 16 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया? 32। ठीक है, तो ट्रेपेजियम जो हमारा निकल के आया एरिया, वो कितना निकल के आया? वो आया हमारा 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दो ट्रेपेजियम की बात करूं, क्योंकि दो ट्रेपेजियम है ना हमारे पास, एक ये और एक ये, चलो वो बाद में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की क्या फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है हमारी? 11 मीटर, एंड ब्रेथ हमारी कितनी है? 5 मीटर, है ना। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो गया? 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम टोटल एरिया, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया टोटल एरिया बताना है, तो टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टागन तो क्या है इसका टोटल एरिया? तो इस टोटल एरिया में इसके है, एक तो 2 ट्रेपेजियम है, 2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो 2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आया था? 32। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 32 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा निकल के आया 55, है ना। इनको प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 64
प्लस 55, दोनों को प्लस करेंगे 5 और 4 ये हो जाएगा 9 और 6 और 5 हो जाएगा 11, तो 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।